हाय, आई एम विनय अगेन। और पिछले लेसन में हमने बात करी थी कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो कंपोनेंट नेटवर्क में हमने जाना था कि कोई भी एक नेटवर्क में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक सेंडर, एक रिसीवर और एक चैनल या फिर जिसे हम कहते हैं मीडियम। ठीक, तो उसके बाद अब हम पहला सवाल आता है कि हाउ डाटा इज मूविंग, और कैसे मूव होता है डाटा किसी भी नेटवर्क में। जब आपने इस सिस्टम से एक डाटा इधर भेजा इस सिस्टम बी पर, हम ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, जो कि एक नेटवर्क में है, मतलब ये एक नेटवर्क में है ऐसा मान के चल रहे हैं एग्जांपल में। तो डाटा जो ट्रांसफ़र हुआ वो कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले जैसे आप एक एड्रेस पे अगर एक लेटर भेजते हैं तो कैसे पहुंचता है, आपको एड्रेस चाहिए। नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक लेटर मेल किया और हमने एक एड्रेस पे मेल किया। उस एड्रेस में एक पिन कोड भी होता है, होम का एड्रेस भी होता है, स्टेट और सिटी या फिर टाउन। तो टेलीग्राम सेंड करना था पहले के ज़माने में, या फिर अब करना होता है लेटर, तो कैसे करते हैं, आप पहले नाम डालते हैं इंसान का जिसके लिए लेटर जा रहा है, फिर उसके एड्रेस, फिर उसका पूरा एड्रेस सिटी टाउन के साथ, फिर उसका और बड़ा एड्रेस स्टेट के साथ, फिर उसका और एक पिन कोड, और फिर वो लेटर आप सेंड करते हैं। तो पहुँच शहर पे, फिर उस पिन कोड पे, फिर उस पोस्टल एरिया पे, फिर आपके घर पे और फिर आप तक स्टेप वाइज होता है। तो इसी तरह जब आप एक नेटवर्क के अंदर जब आप किसी सिस्टम से सिस्टम पर डाटा भेजते हैं तो वो डाटा एनकैप्सुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। इसके माध्यम से ट्रांसफर होता है। अब डाटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, जो भी आप डाटा सेंड कर रहे हैं इसके ऊपर एक लेयरिंग चढ़ जाती है, एड्रेस मान लीजिए, और ये चढ़ते चढ़ते नेटवर्क से पास होते होते ये जाता है अपने रिसीवर एंड तक। समझ में आया, नहीं आया? ओके, दोबारा समझते हैं। इसको नोट करना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब हम डाटा भेजेंगे फ्रॉम ए टू बी, तो ये जब जाएगा उस नेटवर्क से होता हुआ उस रिसीविंग एंड तक, तो इसमें एक बात जरूरी है कि इसके हर एक स्टेप पर सेगमेंटिंग एंड लेबलिंग होती है, लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल। सेगमेंटिंग और लेबलिंग की यही प्रोसेस कराती है डाटा एनकैप्सुलेशन इन शॉर्ट। बाकी इसके बारे में हम कोर्स के अंदर जानेंगे अंत तक पहुँचते, लेकिन फिलहाल के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, डाटा एनकैप्सुलेशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम सेगमेंटिंग और लेबलिंग करते हैं डाटा की, क्योंकि डाटा सेगमेंट पे टूटता है, उसको लोग नाम से बुलाया जाता है। इसके लिए हम उसे कहते हैं PDU। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंत में। अब हम वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा डाटा एनकैप्सुलेशन के बारे में और डाटा कैसे नेटवर्क में मूव करता है उसके बारे में, वो पूरी कहानी नहीं है, वो एक सार था पूरी कहानी का। पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी ऐसे शुरू होती है, ये एक सिस्टम है A और ये एक सिस्टम है B। ठीक, अब इसने इसको डाटा सेंड किया, मान लेते हैं कुछ भी सेंड किया, तो ये कैसे होगा, आपका ये सिस्टम किससे कनेक्ट है, या तो वायरलेस मीडिया से या फिर वायर्ड मीडिया से। ये भी अपने एंड पे किसी से कनेक्ट होगा, वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। ठीक, अब वायर्ड मीडिया में मे बी ये ट्विस्टेड केबल से, या फिर हम कह सकते हैं कनेक्शन केबल, फाइबर केबल। ठीक, और फिर इसके पास हर एक सिस्टम के पास अपना एक मैक एड्रेस भी होता है, अगर आपको डिटेल नॉलेज हो नाम जानेंगे ये क्या होता है, और एक IP एड्रेस भी होता है सिस्टम का। तो जब आपने यहाँ से डाटा सेंड किया और वो डाटा यहाँ तक पहुँचा, तो डाटा जाएगा पहली बात तो सेगमेंट में। एक शॉर्ट सा मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। इसी डिटेल हम जानेंगे इसके एडवांस कोर्स में, इतना लंबा हम इसको नहीं खींचेंगे इसमें, लेकिन ये डाटा सेगमेंट में जाएगा। ठीक, बढ़ते हुए अब इस हर एक सेगमेंट पे हर एक, ये एक लेयर थी, ये एक लेयर थी, ये एक लेयर थी, लेयर 1 ये है, लेयर 2 ये और लेयर 3 ये। तो हर सेगमेंट जब डाटा सेगमेंट हुआ तो उसके साथ इसके ऊपर कुछ लेबलिंग भी होती है, और ऐसे करते करते डाटा टुकड़ों में जाता है रिसीवर एंड के पास, जो कि चला था ये एंड से जाता है टुकड़ों में। ठीक, तो टुकड़ों में जाने का फायदा क्या है, इससे ये क्या होगा, और रिसीवर एंड पे आप सोचोगे कि ये टुकड़ों में जाएगा तो टुकड़ों में पहुंचेगा, नहीं,
जैसे यहाँ पे ये सब सेगमेंटिंग होता है, यहाँ पे ये सब जुड़ के डाटा एक ही ग्रुप में पहुंचता है जैसे कि पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि आपके सेगमेंट खराब हो जाएंगे, डाटा जैसे भेजा गया था वैसे ही आता है। जब आप एप्लीकेशन से बात करते हैं तो आपने लिखा हाई और हाउ आर यू, तो मैसेज जब सेंड होता है तो पहले हाई होता है फिर हाउ आर यू होता है। हाउ आर यू पहले नहीं आ सकता। डाटा जब ट्रैवल करता है तो भले सेगमेंट में होता है, बट रिसीवर एंड पे वो सारा आपस में जुड़ करके डाटा जिस इनिशियल फॉर्मेट में होता है वो उसी फॉर्मेट में दिखता है, फॉर्मेट चेंज नहीं होता। ये बस ट्रैवलिंग का एक मोड है कि सेगमेंटिंग होगी और लेबलिंग होगी। ये इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट इसी कैसे डाटा मूव करता है आपके किसी भी नेटवर्क में, ऐसे ही होता हुआ हर एक नेटवर्क लेयर से आगे बढ़ता है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है और वो बात ये है कि ट्रांसमिशन मोड कैसे होते हैं डाटा के। डाटा ट्रांसमिशन मोड जो हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग से पहले, छोटा सा कंसेप्ट इसी वीडियो के आगे। फिर अगला लेसन जो होगा वो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के ऊपर होगा, तो बाकी चीज़ें उसमें होंगी। फाइन। सो पिछले एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे डाटा इंक्रिप्शन के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि ये कैसे डाटा मूव करता है अराउंड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो इसी को हम डाटा इंक्रिप्शन कहते हैं इन शॉर्ट। बाकी इसके बाद ज़्यादा जानकारी आपको एडवांस कोर्स में मिलेगी नेटवर्क फंडामेंटल के, वरना इस कोर्स के अंदर आते आते आप इसके बारे में बहुत कुछ जान ही जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा इंट्रो कवर करेंगे इससे पहले कि आपको मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज नहीं हो जाए कैसे ट्रांसमिशन होता था, कि आपको इस कन्फ्यूजन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको क्या पता कन्फ्यूजन लग रहा हो तो नेटवर्क ट्रांसमिशन मोड ये 3 तरह के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स। अब क्या होते हैं ये? बहुत सिंपल है। ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम। अगर डाटा का ट्रांसफर एक तरफा होता है, मतलब कि आप इससे डाटा यहां भेज सकते हैं, तो ये होगा सिंप्लेक्स फॉर्म, वन वे ट्रांसफर। तो होगा सिंप्लेक्स मोड, यानी कि वन वे ट्रांसफर, एक वे में। अब अगर ये हाफ डुप्लेक्स है इस वाले केस में, तो आप यहां से यहां भेज सकते हैं, यहां से यहां भी भेज सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम वन, एक बार में एक ही। जैसे कि अगर पहले डाटा ए ने बी को भेज दिया तो बी को वेट करना पड़ेगा डाटा के रिसीव करने का, और फिर ये डाटा यहाँ से भेजेगा ए को, फिर ए उसको वेट करेगा रिसीविंग का प्रॉपरली, और फिर वो भेजेगा दोबारा से बी को। यहाँ तो बस ए बी को भेज पा रहा था, बी का कोई मतलब नहीं डाटा भेजने का ए को, ये सिंप्लेक्स वे है। लेकिन डुप्लेक्स में 2 तरह का होता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं 2 तरफा, लेकिन एक बार में एक। इसके बाद तीसरा मोड होता है फुल डुप्लेक्स का, जहाँ पे कि आप एक ही साथ में एक ही समय में डाटा दोनों तरफा भेज सकते हैं, यानी कि 2 वे। तो आपको सिंपल समझने का तरीका है कि 3 तरह का डाटा ट्रांसमिशन मोड होता है, एक सिंप्लेक्स वे, एक 2 वे और एक एट अ टाइम, एक बार में एक ही। अब ये मोड बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ये डबल कनेक्शन और डबल कनेक्शन में होता है, मतलब कि 2 वे कनेक्शन में होते हैं ये दोनों। ठीक है, डाटा ट्रांसफर इसमें 2 वे होगा एट ए टाइम पॉसिबल है। इसका एग्जांपल है इंटरनेट और मॉडर्न कंप्यूटर। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, फेसबुक आप यहाँ से टाइप करो, वहाँ से टाइप कर रहा है, ये फुल डुप्लेक्स है। ठीक, सिंपल सा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि आपने अपने पीसी से कमांड दी प्रिंटर को कि भाई प्रिंट मार दे, तो ये सिंपल वे ट्रांसफर था नेटवर्क डाटा का। यहाँ पे ये हो गया फुल डुप्लेक्स, क्योंकि 2 तरफा आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप मुझे कुछ भेजो, मैं आपको कुछ भेजो, ये हो सकता है। और ये जो डुप्लेक्स है इसको हम समझना चाहें तो ये एक चीज़ कहता है कि एट अ टाइम, एक बार में एक। जैसे कि आप मान लीजिए फ़ोन कॉल, जब आप फ़ोन कॉल पर बात करते हैं तो आप पहले अग्री सुनते हैं, फिर आप अपनी बात कहते हैं, फिर आपको सुनता है, फिर वो अपना कहता है। तो इस मोटो ट्रांसमिशन जो होगा मशीनों के बीच, जब मशीनें एक एक करके बात करें तो उसे हम कहते हैं मोटो ट्रांसमिशन हाफ डुप्लेक्स वे। ठीक, तो ये छोटी सी कंसेप्ट थी डाटा ट्रांसमिशन मोड की। अब वो शायद क्लियर हुआ कि कैसे डाटा फ्रॉम ए से फ्रॉम बी ट्रैवल करता है। और इसी के साथ हम पहुंचे इस लेसन के एंड पे, और इस लेसन के एंड से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगले लेसन पे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, लैन, वैन और मैन। इसी के साथ रूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क। इसी के साथ आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं, और हमें हमारे पेज पर कुछ सबके सवाल लिख के भेज सकते हैं कि अब आप जानते हैं कि कैसे डाटा ट्रैवल करता है ए से बी पॉइंट तक विद द हैप्पी माइंड। फाइन, थैंक यू।